पार्टी का कांग्रेस पर तंज। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही अभी टिकट बंटवारा ना हुआ हो, पर भाजपा की परिवर्तन यात्रा के बाद कांग्रेस की भरोसा यात्रा का दौर शुरू हो गया है और इन दोनों दलों की यात्रा पर प्रदेश में अपना अस्तित्व तलाश रहे आम आदमी पार्टी के नेता गारंटी का मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं और आप के नेता चुनाव के पहले यात्रा और साड़ी बांटने के मामले में अपने अंदाज में चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। जातिगत गणना पर स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जातिवार जनगणना समय से पूरा कराने के लिए बिहार सरकार को बधाई। नीति और नियत साफ हो तो हर कार्य संभव। बिहार की जातिगत गणना की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। विकास आयुक्त विवेक सिंह द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 13.7 करोड़ से अधिक है। इस डेटा के अनुसार राज्य में पिछड़ा वर्ग 27.13%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.1% और सामान्य वर्ग 15.52% है। फ्री में इलाज कराने की केजरीवाल ने ली गारंटी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पंजाब में सेहत क्रांति की शुरुआत की बात कही। उन्होंने कहा कि पंजाब के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। गांधी जयंती के दिन सेहत क्रांति शुरू हो रही है। चुनाव के दौरान हमने कई गारंटी दी थी। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में 600 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में आईसीयू नहीं है, 3-4 मेडिकल कॉलेज में ही आईसीयू थे। आज माता कौशल्या में आईसीयू शुरू किए हैं। प्राइवेट जैसी सुविधा इन अस्पतालों में फ्री में मिलेगी। मुजफ्फरपुर में इंटर्न लेडी डॉक्टर से छेड़खानी। जूनियर महिला डॉक्टर से छेड़खानी के आरोप में सदर अस्पताल के सीनियर डॉक्टर को रविवार देर शाम 1 अक्टूबर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। पुलिस ने डॉक्टर से पूछताछ कर आईपीसी की धारा 41 के तहत हवाला देकर देर रात छोड़ दिया। सदर अस्पताल के सीनियर डॉक्टर पर रविवार के दिन में इंटर्नशिप कर रही एक महिला सहकर्मी ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। उसके बाद देर शाम तक लेडी डॉक्टर ने थाने जाकर एफआईआर दर्ज करवाई। दिल्ली से रणथंभौर जाना होगा आसान। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत राजस्थान में दौसा से सवाई माधोपुर तक के पैकेज का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इसे दिसंबर से लोगों के लिए खोले जाने की योजना है। इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत के बाद दिल्ली से सवाई माधोपुर और उससे आगे रणथंभौर तक जाना काफी आसान हो जाएगा। सवाई माधोपुर से रणथंभौर बाघ अभयारण्य की दूरी 20 किलोमीटर है, जबकि दिल्ली से सवाई माधोपुर की दूरी 300 किलोमीटर है। दौसा सवाई माधोपुर एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद दिल्ली से महज 3.5 से 4 घंटों में सवाई माधोपुर और फिर आगे रणथंभौर तक पहुंचा जा सकेगा। रेप के आरोप में हेड कांस्टेबल गिरफ्तार। दिल्ली के महेंद्र पार्क इलाके की एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। हेड कांस्टेबल का नाम बलविंदर है। उस पर पीड़ित महिला से रेप करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को पीड़ित महिला से शिकायत मिलने के बाद हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। पूरे देश में गणना होनी चाहिए, ये राष्ट्रीय मसला। बिहार में कराए गए जाति आधारित सर्वे का आंकड़ा जारी हो गया है। जाति आधारित सर्वे सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने संजय सिंह ने कहा कि देश भर में जनगणना होनी चाहिए, हमें जातियों की संख्या पता होनी चाहिए, यह राष्ट्रीय मसला है। बता दें कि आम आदमी पार्टी जातिगत सर्वे का शुरू से ही समर्थन में है। बिहार में जाति आधारित गणना को लेकर खूब बवाल मचा था। यह मसला पटना हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। पीएम मोदी का राजस्थान मुख्यमंत्री पर तंज। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी ने भी सत्ता में वापसी की कोशिशों को तेज कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी 7 दिन में दूसरी बार आज सोमवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे हैं। उन्होंने यहां सांवलिया सेठ जी के दर्शन किए और जनता को संबोधित किया। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने सीएम अशोक गहलोत पर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा, राजस्थान से कांग्रेस की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा, दिल्ली में बैठे लोगों को भले भरोसा ना हो, लेकिन सीएम गहलोत को पता है और उन्हें भरोसा है कि वो जा रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक ने छत पर उगा दिया चावल। खेत में चावल और सब्जी उगते तो हम सब ने देखी है, लेकिन दक्षिण कश्मीर के कुलगांव में एक कृषि वैज्ञानिक ने अपने मकान की छत पर चावल उगाने का प्रयोग किया और सफलता भी पाई। कुलगाम के रहने वाले जहूर अहमद ने कश्मीर में बिना पानी और बिना जमीन के खेती का प्रयोग में हिस्सा
लिया ज़हूर के अनुसार प्रदेश के शहरी इलाकों में सब्जी की खेती के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हाइड्रोपोनिक तकनीक से प्रभावित होकर ये प्रयोग अपने घर में किया और सफलता भी पाई। लेकिन चावल की खेती इस तरीके से करना बहुत ज़रूरी साबित होगा। बस्तर बंद का कांग्रेस ने किया समर्थन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर प्रवास से पहले नगरनार एनएमडीसी स्टील प्लांट के निजीकरण का मुद्दा बस्तर में छाया हुआ है। इस मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है। 3 अक्टूबर को पीएम मोदी नरेंद्र मोदी की सभा के दिन ही निजीकरण के विरोध में सर्व आदिवासी समाज ने बस्तर बंद बुलाया है और कांग्रेस ने इस बंद का समर्थन किया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस बंद को कांग्रेस का राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। सिद्धू मूसेवाला पर आरपीजी अटैक का था प्लान। पिछले साल पंजाब के मोहाली में खुफिया मुख्यालय रॉकेट चालित ग्रेनेड हमले के मामले में नया खुलासा हुआ है। पता चला है कि इसका लक्ष्य दिवंगत पंजाबी गायक शुभदीप सिद्धू थे, जो सिद्धू मूसेवाला के नाम से मशहूर हैं। लेकिन अपराधियों ने अपनी योजना बदल दी, क्योंकि किसी सभा या बैठक के दौरान हमला होने पर हताहतों की संख्या अधिक होने का डर था। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर IANS को बताया आरपीजी की आपूर्ति खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा ने की थी। लोकसभा चुनाव के लिए राज ठाकरे ने कसी कमर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव को लेकर मनसे नेताओं की एक बैठक बुलाई है। MNS अध्यक्ष राज ठाकरे ने MNS नेताओं की बैठक बुलाई है। ये बैठक लोकसभा क्षेत्रों के समीक्षा पर चर्चा के लिए बुलाई गई है। कुछ दिन पहले सभी नेताओं को लोकसभा क्षेत्रों की समीक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। इसी सिलसिले में बैठक बुलाई गई है। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और सरगुजा जिले के किसानों पर इन दिनों हाथियों का कहर टूट रहा है। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ वन मंडल इलाके में महज 2 दिनों में 86 किसानों के सैकड़ों एकड़ खेतों में लहला रहे धान की फसलों को हाथियों ने रौंद कर तबाह कर दिया। विभागीय सूत्रों की माने तो धर्मजयगढ़ वन मंडल में इन दिनों हाथियों की संख्या 100 को पार कर 104 हो चुकी है। इसके कारण ग्रामवासियों में भी हाथी को लेकर एक खौफ बना हुआ है। 3 महीने बाद शिमला पहुंची ट्रेन। हिमाचल प्रदेश की राजधानी और पहाड़ों की रानी शिमला घूमने के लिए आने वाले पर्यटकों और अन्य यात्रियों के लिए खुशखबरी है। शिमला कालका रेलवे हेरिटेज ट्रैक पर ट्रेन की आवाजाही शुरू हो गई है। रविवार को रेलवे ने इंजन का सफल ट्रायल किया है। सोमवार दोपहर यहां से शिमला से खाली ट्रेन कालका की तरफ गई। अब शाम के वक्त ये ट्रेन यात्रियों को लेकर शिमला की तरफ आएगी। यह ट्रायल सफल होने के बाद कल यानी मंगलवार से ट्रेन की नियमित आवाजाही शुरू हो जाएगी। पश्चिमी यूपी के अलग राज्य की मांग। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में पश्चिम प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग का मुद्दा उठा है, जिसका समर्थन केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता संजीव बालियान ने भी किया है। वहीं बीजेपी नेता संजीव बालियान की पश्चिम प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी की प्रतिक्रिया सामने आई है। पश्चिम प्रदेश को अलग राज्य करने की मांग पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि 9.5 सालों में याद नहीं आई, अब चुनाव के कारण अलग राज्य की याद आ रही है। कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन को मिला नोबेल अवार्ड। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन को दिया गया है। न्यूक्लियोसाइड आधारित संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनकी खोजों ने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया है। जेल में महिला सैनिकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इजराइल की एक महिला सैनिक पर फिलिस्तीनी कैदी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगे हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल में अब किसी भी जेल में महिला सैनिकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। शुक्रवार को इजरायली जेल सर्विस के प्रमुख कैटी पेरी और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गिवीर ने एक संयुक्त ऐलान में कहा कि अब महिला सैनिकों को उन जेलों में तैनात नहीं किया जाएगा जहां फिलिस्तीन के आतंकवादियों को रखा जाता है। वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान ने लिया सबसे ज्यादा कर्ज। वर्ल्ड बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया है कि वित्त वर्ष 2023 में पाकिस्तान इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश है।
IDA कम ब्याज पर कर्ज देने का दुनिया का सबसे बड़ा बहुपक्षीय स्रोत है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाना, गरीबों को कम करना और गरीब आबादी की स्थितियों में सुधार करना है। वर्ल्ड बैंक की जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने $2.3 बिलियन का कर्ज लिया है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को बाढ़ से निपटने के लिए 5 परियोजनाओं के लिए लगभग $1.7 बिलियन की मदद की है। पहले बेटे का अपहरण, अब ढेर हुआ करीबी। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादियों के फहरिस्त में टॉप पर रहने वाले लश्कर-ए-तैयबा के मुखिया हाफिज सईद की अंत की शुरुआत हो चुकी है। 3 दिन पहले जहां खबर आ रही थी कि हाफिज सईद के बेटे कमालुद्दीन सईद का पेशावर में बदमाशों ने अपहरण कर लिया, वहीं दूसरी तरफ 30 सितंबर को लश्कर-ए-तैयबा के करीबी सहयोगी मुफ्ती कैसर फारूक की पाकिस्तान के कराची में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। एलन मस्क ने ट्रूडो के खिलाफ खोला मोर्चा। स्पेसएक्स के संस्थापक और CEO एलन मस्क ने कनाडा में अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने का आरोप लगाया और जस्टिन ट्रूडो सरकार की आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट किया, ट्रूडो कनाडा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, शर्मनाक है। एलन मस्क की ट्वीट कनाडा सरकार के एक हालिया आदेश के बाद आई है। इस आदेश में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं को सरकार के साथ औपचारिक तौर पर रजिस्ट्रेशन करने को अनिवार्य कर दिया गया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।